Good morning, students. So today we will do 13th chapter, that is Earth and the solar system. So in this chapter, first we will read about stars. Stars heavenly bodies होती हैं और जो अपनी लाइट जो होती है वो खुद प्रोड्यूस करती है एंड दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट. स्पेस के अंदर मिलियंस ऑफ स्टार होते हैं और जो क्लोजेस्ट स्टार जो अर्थ के पास में है सबसे वो है सन. जब भी हम मेज़र करते हैं डिस्टेंस स्पेस में वो मेज़र की जाती है लाइट ईयर्स में, और जो डिस्टेंस कवर की जाती है लाइट जितनी भी डिस्टेंस कवर करती है 1 ईयर में उसको बोला जाता है लाइट ईयर. एंड सनलाइट को अर्थ पे रीच करने में, अर्थ पे पहुंचने में 8 मिनट्स का टाइम लगता है. और स्टार जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ क्लस्टर में आते हैं. उन क्लस्टर्स को क्या बोला जाता है? गैलेक्सीज. मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी कंटेन करती है 1 लाख मिलियन स्टार्स को. स्टार जो होते हैं क्लस्टर होते हैं एंड ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम कॉन्स्टेलेशंस भी बोलते हैं. और इनकी रिकॉग्नाइजेशन जो होती है इनको आप बता सकते हो इनकी शेप से. स्कॉर्पियन शेप होती है स्कॉर्पियो कलर की, या फिर स्वान के कलर की शेप होती है. किसी को नहीं पता सन और जो प्लैनेट फॉर्म कैसे हुए हैं, पर साइंटिस्ट क्या देखते हैं कि जो एक नेबुला था, नेबुला होता है क्लाउड ऑफ कॉस्मिक डस्ट. डस्ट और गैसेस का एक क्लाउड को बोला जाता है नेबुला. वो क्या हो गया? ब्रोक हो गया था सेवरल एरियाज में. बाद में जो क्लैप्स होके उसने क्या फॉर्म किए? प्लैनेट्स फॉर्म किए. तो अब हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में. सोलर सिस्टम क्या है? फैमिली ऑफ 8 प्लैनेट जो कि सन के अराउंड घूमते हैं, दैट इज कॉल्ड सोलर सिस्टम. प्लैनेट जो है हेवनली बॉडीज होती हैं जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है. ये रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट ऑफ सन एंड समटाइम्स दे आर ऑल्सो accompanied बाय सैटेलाइट्स. सैटेलाइट्स जो होती हैं वो फॉलोवर ऑफ द प्लैनेट्स होती हैं. अर्थ की एक सैटेलाइट है जिसका नेम है मून. अपार्ट फ्रॉम दीज, इनको छोड़ के स्पेस के अंदर सोलर सिस्टम में एस्ट्रॉइड्स होते हैं, मेट्रॉइड्स होते हैं और कॉमेट्स भी होते हैं. अब सन क्या है? सन के बारे में पढ़ेंगे. सन सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम में है. सेंटर जो पार्ट है वो सन होता है सोलर सिस्टम में, और ये बिगेस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स है. 150 किलोमीटर अवे है अर्थ से, और इसका डायमीटर होता है 100 टाइम्स द अर्थ डायमीटर. सन जो है वो डिफरेंट हॉट गैसेस से बना हुआ है जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं. ये एनर्जी जो है वो अर्थ की लाइफ डिसाइड करती है. जो भी लाइट आती है सन से वो रिफ्लेक्ट होती है प्लैनेट से और उनकी सैटेलाइट से या फिर मून से. दैट्स वाई हम उनको क्या करते हैं? देख सकते हैं. प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स होते हैं टोटल सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं जो कि सन के अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं. मोशन में है ये, और इसलिए इनको प्लैनेट्स कहा गया है. प्लैनेट्स का वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है वैंडरर. इनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है सन से. 8 प्लैनेट्स के नेम है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. सभी प्लैनेट्स की शेप जो होती है वो स्फेरिकल होती है, बट उनका साइज जो होता है वो डिफरेंट होता है. कंपोजिशन भी डिफरेंट होती है क्योंकि ये डिफरेंट कंपोनेंट्स से बने होते हैं. मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स जो होते हैं वो रॉकी नेचर के हैं, बट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून जो होती है उनका नेचर गैसियस एंड लिक्विड. जुपिटर जो है वो बिगेस्ट प्लैनेट है और सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट होता है मरकरी. सैटर्न के पास अपनी बहुत सारी रिंग्स होती हैं. ये डस्ट पार्टिकल से बना हुआ है, रॉक से और आइस से बना हुआ है.
रिसेंट स्टडी में जो शो किया गया है, जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनके पास भी रिंग्स होती हैं, बट हम अर्थ से उनको नहीं देख सकते हैं। प्लूटो जो है उसको प्लैनेट कंसीडर किया जाता था, इसकी डिस्कवरी 1930 में हुई थी, लेकिन बाद में इसको क्या बोला गया, ड्वार्फ प्लैनेट। 24 अगस्त 2006 में इसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बोला था। इसके लिए उन्होंने डिफाइन किया था ड्वार्फ प्लैनेट की क्राइटेरिया, जो कि है इट इज़ इन ऑर्बिट अराउंड द सन, उसका ऑर्बिट सन के अराउंड होना चाहिए, हैवी इनफ होना चाहिए ताकि वो अपनी खुद की ग्रेविटी क्रिएट कर सके, इट इज़ नॉट क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, सैटेलाइट जो है नहीं है प्लैनेट की, एंड एस्ट्रॉयड सीरस जो होता है आइसी ऑब्जेक्ट है, जीना जो है ज्वाइन किया था उन्होंने प्लूटो को एज अ ड्वार्फ प्लैनेट्स। सो प्लूटो के साथ में सीरस एंड जीना भी जो हैं वो ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मोशन ऑफ प्लैनेट्स कैसे होता है। सो मोशन ऑफ प्लैनेट टू टाइप मोशन होते हैं, या तो रिवोल्यूशन होती है या फिर रोटेशन होती है। रिवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि ऑल प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। सभी प्लैनेट्स की अपना पाथ होता है स्पेस में, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। ऑर्बिट जो शेप होती है एलिप्स की होती है। ऑल द ऑर्बिट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए प्लैनेट्स क्या करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड नहीं करते हैं, टकराते नहीं हैं। और ये प्लैनेट जो होते हैं वो सभी के सभी प्लैनेट्स जो होते हैं वो एक फोर्स से हेल्ड किए होते हैं, पकड़े होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। एंड मरकरी हैज द शॉर्टेस्ट ऑर्बिट, सबसे छोटा ऑर्बिट मरकरी का होता है और सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्बिट होता है नेपच्यून का। रोटेशन देखिए क्या होती है, रोटेशन में सेकंड मोशन होता है स्पिनिंग ऑफ अ टॉप, ये एक टॉप जो जैसे स्पिन करता है उसके जैसी रोटेशन होती है। ऑल प्लैनेट जो होते हैं वो स्पिन करते हैं अपने अपने एक्सिस पे, जो कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जो सेंटर से जाती है हर प्लैनेट के। यूरेनस और नेपच्यून को वीनस को छोड़ के सभी प्लैनेट जो रोटेट करते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट करते हैं। सैटेलाइट्स जो होती हैं वो फॉलोवर होती हैं प्लैनेट्स की, ये रिवॉल्व करती हैं प्लैनेट्स के अराउंड, एंड जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है, उसको मून कहते हैं। कुछ प्लैनेट्स के पास एक से ज़्यादा सैटेलाइट्स होती हैं, जैसे सैटर्न के पास 52 हैं, जुपिटर के पास 49, यूरेनस हैज़ 27 और मार्स के पास 2 सैटेलाइट्स हैं। मरकरी और वीनस के पास एक भी सैटेलाइट नहीं है। जुपिटर सैटेलाइट का नेम गैनीमेड, वो सबसे बड़ी सैटेलाइट है। अब अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट भी कहते हैं। अर्थ एक स्पेशल प्लैनेट है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है स्पेस से। ये एक शेप, इसकी शेप है ऑरेंज या फिर स्लाइटली फ्लैटेंड एट द 2 पोल्स। अर्थ जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है मिक्सचर ऑफ ब्लू और ग्रीन लाइट। ब्लू कलर क्यों, ओशंस की वजह से, और ग्रीन कलर जो होता है यहाँ पे वेजिटेशन, जितने भी प्लांट्स लगे होते हैं उनकी वजह से ये ग्रीन कलर भी रिफ्लेक्ट करती है। इसको कुछ टाइम इसको क्या बोला जाता है, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अर्थ ओनली प्लैनेट ऐसा है जिसके पास में लाइफ एग्जिस्ट करती है, या कंडीशन जो होते हैं लाइफ को सपोर्ट करने की वो एग्जिस्ट करती है। वो कंडीशंस है सुटेबल टेम्परेचर, ब्रीथेबल एटमॉस्फेयर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सुटेबल टेम्परेचर देखिए कैसे, टेम्परेचर क्या, अर्थ जो है 3rd प्लैनेट है सन से, मरकरी और वीनस बहुत ज़्यादा क्लोज हैं सन के। सो दोनों प्लैनेट क्या होंगे, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, हॉट होते हैं। सो लाइफ जो है वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जो है 400 डिग्री सेल्सियस है। पर नेपच्यून जो होता है बहुत ज़्यादा दूर है सन की वार्म से, ठीक है, सन की हीट से। सो नेपच्यून का टेम्परेचर है -220 डिग्री सेंटीग्रेड। बट जो ओनली अर्थ के पास जो है एवरेज टेम्परेचर है लाइफ को एग्जिस्ट कराने का 22 डिग्री सेल्सियस,
जो कि ना तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा कोल्ड है। ब्रीथेबल एटमॉस्फेयर देखिए क्या होता है। अर्थ जो होती है ओनली प्लैनेट ऐसा जो कि लेयर ऑफ गैसेस से क्या है, सराउंडेड है और सुटेबल ब्रीदिंग भी है। ठीक है, सुटेबल फॉर ब्रीदिंग। लेयर ऑफ गैसेस को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये राइट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है इसके अंदर, जिससे कि क्या पॉसिबल हो सकती है, लाइफ पॉसिबल हो सकती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड में वो भी बहुत, ठीक है, राइट अमाउंट में है, सो दैट वी कैन, इट कैन नॉट हार्म अस। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, प्लांट एनिमल ह्यूमन लाइफ जो होती है वो वाटर चाहिए होता है उनको रहने के लिए, सो वो भी ओनली अर्थ पे ही फाउंड होता है, इसलिए हम इसको यूनिक प्लैनेट बोलते हैं।